सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा ने बकल तरवाया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हमको राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाएंगे, देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाने में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साचीकरण की। एक बार तो सबको दुख होता, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो सुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले तुम सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर से ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। अपनात्मा जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से। जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर होगी। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो यहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने भी इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही यूं कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के, और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, कहाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूद रहा वो। तो उसने कहा, इसने बैठा बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर गया,
वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वो पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, है मर गया, है मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बुढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये दो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धन मना करे हैं, देव देवता की पूजा मना करे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल मैं सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी का फिरता बरसाने नु, इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर कहां बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, जा सतगुरु का शरणा लीजे दो मेटे जम तलबाने नु, मैं तो दे दी है बालम याने नु, मैं तो दे दी बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आ गई और यम के दूत आपको लेने आएंगे तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलबाने नु। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को रखे घर जाने नु और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिटे जम तलबाने नु। धर्मराज दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर होने से, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पैसे। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारा पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू।
तो ये ज्ञान दास सुनाता ही रहता है। परमात्मा की अमरवाणी है, कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है, और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना। करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में रात को सो रहा था और दो बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठकर चल पड़ा उनके साथ साथ, और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहां ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहा यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरु जी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूं, सच्चे सतगुरु की शरण में हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहां खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूं। कहते वो अंदर गया, उसने मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे। वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूं, भक्त हूं, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे की तले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मुन्ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊ जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहां गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, कौन बचाओ वहां जाने से? और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी बालम याने नू, मैं तो दे दी बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा ये भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके, और अपना कर्म बिगाड़ लिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वहां पे छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिने
नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़िया खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू। ऊंची थड़िया खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू। मैं तो दे दी बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। मैं तो दे दी बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए हैं नज डरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए नज डरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बेरे नू, मत दे दी है बालम बेरे। अब इसमें क्या बताना चाहे है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को, या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे, कहां जाते हो भाई, कि मैं जाता हूं अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना। नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है, तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चिन्ह आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बूझे शब्द गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।